हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड आज है हमारा सेकंड एपिसोड ऑफ R2K राजस्थान टू केरला का एपिसोड में। दिन की शुरुआत हो रही है, सुबह की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में 9:30 बजे। हम सब हो चुके हैं बिल्कुल फ्रेश अप। ही नहीं है कोई भी, खाली बिट्टे बना है क्योंकि इतने कल ट्रैवलिंग करी तो कुछ भी पसीना नहीं हुआ, कुछ भी लगा नहीं था थकान के अलावा। बस हो गए, उठ लिए और आज वापस हमें ट्रैवल ही करना है और अप्रॉक्स 550 किलोमीटर वापस, जो हमारा डेली जब भी हम निकलेंगे कहीं से निकलेंगे कहीं जाने तक, कहीं पॉइंट से पॉइंट तक हमें अप्रॉक्स 550 किलोमीटर कवर करना है जब तक हम केरला नहीं पहुंचते। तो इतना तो हमें कवर करना ही पड़ेगा डेली। और उसके अंदर अब आज से मेन चालू हो रहा है हमारा चैलेंज। अब वो चैलेंज क्या है वो नीचे जाता हूँ कार में जाके आपको आराम से पार्किंग में आराम से समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का जो ब्लॉग है, एक नंबर होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक बनने देना। बाकी हो चुका है चेकआउट। यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आ रहा है सामने से होटल का। मेन रोड शायद इस तरफ है, मेन रोड तो इस पानी पीछे वाला कहीं सीन है। तो अब चलते हैं, टाइम हो चुका चेकआउट का। चलो ये अपना होटल था और हमारा रूम का था 1200 रुपीज़। सो सही था, डिसेंट सा होम था एंड चार्जेस भी डिसेंट सही थे, ठीक है। ये खड़ी हमारी कार, बहुत सा सामान था हमने ऐसे छोड़ दिया था बाहर। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे पार्किंग सेफ ही लग रही थी, पूरा अंदर अलग ही पर्सनल पार्किंग है, तो उस हिसाब से सही था। चलो सही, सब सही सलामत है। तो रोज स्टार्ट करते हैं डे 2। आज धमाल होना, जो भी कुछ लगा होगा आज मज़ा आएगा काफ़ी। कल तो हमने खाली बस एक टाइम से था कि एक ट्रैवल करना है, एक डिस्टेंस कुछ वो कर लिया। अब आज से जो मेन मसाला शुरू होने वाला है सीरीज़ का, वो देखकर काफ़ी मज़ा आएंगे आपको भी। और हम खुद को उस चीज़ की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। पार्किंग एग्जिट इसी यही या ये सही है, हेलीकॉप्टर की पार्किंग बनी हुई है इनके। लो जी, ये आ गए वडोदरा की रोड पर। राइट में जा रहा है हमारे वडोदरा सिटी के अंदर। एंड वैसे सिटी मान लो बड़ी, बिल्कुल एंट्री पॉइंट है सिटी की। और सीधे बस आधा किलोमीटर बाद हमें वापस हाईवे मिल जाएगा, बाईपास। तो भाई नाश्ते की हमने जगह देखी है, ये डायपर अपनी, डायपर के पीछे दुकान दिख रही है ना, वो फार्मेसी के पास में। ये थोड़ी पीछे लेके सीधे में लगा देना तो या पीछे ही, हाँ ये भी ले लो बस। ठीक है जी। करते हैं पार्क एंड अब करेंगे गुजराती नाश्ता। ये क्या है? ये क्या है? येलो, ये खांडवी है, ये पात्रा है। खांडवी अपने खाई थी ना वो, अपने खाई थी। दूसरा ले ले। और ये वाइट इधरा ये थोड़ा टेस्ट करा सकते हो आप एक बार। 50 ग्राम कर दो एक बार। नहीं भाई ये नहीं, ये तो रहने दो। नहीं आज अपने खाया था। 50 ग्राम में 40 की। एक समोसा ले ले। तो आप समोसा खाओगे? आप समोसा ये ले लो ब्रेड है, ब्रेड पकौड़ा। सही रहता है। सब सही है। ये तो कुछ भी सब सही नहीं जाता। तो हमारे मन से सब कुछ कर रहे हैं, क्या चीज़ें खा। तो लो जी, हमने लिए हैं ब्रेड पकौड़े, समोसे, खमन, खांडवी वांडवी हमने खाए हुए लास्ट टाइम मैंने जब। इतना हमें पसंद नहीं, मतलब पसंद मतलब हमारी चॉइस नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया। बाकी चटनी वटनी टिपिकल गुजराती नाश्ता कर रहे हैं। एंड बस सामने सारी ब्रांड्स है। भाई वो जो नाश्ता था हमने कराया, उसका टोटल बिल बना 125 रुपीज़। बट रुपीज़ की अलग बात है, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मतलब 10 में से मैं तो टोटल ओवरऑल दूंगा 3 मार्क्स बस। अभी नहीं क्या बोलते, बहुत नहीं चल रही शॉप या ऐसा, मतलब बिल्कुल सिटी के अंदर मेन रोड पर लोग ग्राहक आ भी रहे, कस्टमर आ भी रहे, बट पता नहीं कैसा टेस्ट है। खमन तो भाई इससे बड़े तो हमारे घर पे बनाते हैं हम, या राजस्थान में मिलता है। हमने अच्छा खाया है भाई, अपना खाया अहमदाबाद में खाना इतनी बार, बट यहाँ तो बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस था। कितना बिल बना? 125 ना। चलो, थैंक्स फॉर विजिटिंग वडोदरा सिटी। काफ़ी मुझे अच्छी लगी। वैसे हम इतना कुछ भारी कुछ अंदर गए नहीं, बट जिस हिसाब से इम्प्रेशन लगा, अच्छी लगी सिटी। तो वे टू गोवा, बट हमारा स्टॉप आ जाएगा मुंबई, कह रहा हूँ।
भाई अभी एक बात मैंने नोटिस करी, बढ़िया से बताऊँ आपको। हमारा राजस्थान का 8J RTO नंबर और 06 भिलवाड़ा का, ठीक है, हमारे सिटी का। और यहाँ का देखो वडोदरा का GJ06, खाली J भी सेम है, खाली हमें चाहिए यहाँ RJ06, क्योंकि इसमें इन्होंने बता रही है कि पहले क्या था B वडोदरा, तो 20 से था, उस हिसाब से इनको भी 06 मिल गया होगा, बट अब बाद में वो 20 है, बट वो RT तो वही रह गया। तो अभी हमने नोटिस किया, मज़ा है। खाली बस R हटाना, बाकी J सेम है, 06 भी सेम है। और मैं कितनी बार धक्का मारी, मैं उधर के साथ मुन्ना खिसके ही नहीं पूरी रात। भाई मेरे को एक बार नींद में हुआ था कि तू मुझे खिसका रही थी। कितनी बार खिसकाया, एक बार 10 बार खिसकाया। भाई मैं कवारा नीचे अकेले बेड लेके सोया था आराम से, मजे से। भाई हिले ही नहीं, इतना मैंने को बोला। मेरे को सिर्फ एक बार ही फील हुई वाली चीज कि आप मुझे बोल रहे थे कि उधर किसको पापा कब से पाँव से सोने लग गए। आज मैंने उधर देखा, मैं बोली मैं आधा बेड खाली पड़ा था। कल मोहब्बत बढ़ गई। मोहब्बत नहीं, वो नींद ही ऐसी थी भाई। थकान किया ने, बहुत ड्राइव किया ना कल बहुत, तो फिर थक गया था आपसे। पैर सुन पड़ गए थे, चला के गेयर लगा के क्लच दबा के इनके हाथ पे दुखने लग गए थे। मैं तो अपना आराम से नीचे लिया अलग से बेड, शानदार गद्दा बिल्कुल नीचे गायब, दिखाई नहीं लेटने के बाद। सुबह मिला मुझे बाथरूम से। मैं तो भाई वैसे के वैसे मुझे याद है, रात में उल्टा सोया था, हाथ यूं कर रख के, वैसा ही जब आपने जब वैसे ही 1 इंच भी नहीं हिला मैं। तो मेहनत के बाद तो थोड़ा सा वो होता है ना, सुकून वाली नींद वो थी। भाई घर पे तो आराम की नींद आती है। सही बात है। और हम क्रॉस कर रहे हैं वडोदरा सिटी, क्योंकि पहले सिटी में थे और वापस सिटी में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान था नॉर्मल हाईवे जाने का, अभी भी उसी जा रहे हैं। बट हमारा जो प्लान है, जब मैं बताऊंगा आपको अगले ब्रेक के बाद कि हम क्या करना चाह रहे हैं, जो चैलेंज है उसके लिए हमें एक्सप्रेसवे नहीं चाहिए। बट अभी हमने देखा है कि जो भरूच तक खाली एक्सप्रेसवे मिल रहा है NE4, वो ले लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह हम वो चीज़ करना नहीं वाले, मतलब अभी 2-3 घंटे, और घंटे 2 घंटे वापस हम नॉर्मल हाईवे पकड़ा देगा ये NE4 जो है। 3 आवर्स स्लो दिखा रहा है, पहले 2.5 घंटे दिखा रहा था, 3 घंटे स्लो हो गया वो, यानी कि रोड अभी भी ऐसी ही खचपड़। हम लास्ट टाइम जब गए थे दमन, जब भाई वडोदरा के बाद जो हाईवे चालू हुआ था दमन तक, आपने देखा और नहीं देखा पता नहीं, जाके देखना दमन की हमारी सीरीज। ये खड्डे 2 फीट 2.5 फीट नेशनल हाईवे पे खड्डे, उसके चक्कर में ट्रक, समझ लो ट्रक कैसे निकलेगी यार 2.5 फीट 2 फीट खड्डे में से, ट्रक ऐसे हो रही है अपने गिरी जाए, मतलब हाईवे पे। उस चक्कर में हम कम से कम शायद तक हमने 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर आधे पौन घंटे 2 किलोमीटर 1.5 घंटे में कवर करी, इतनी बुरी हालत थी उस हाईवे की। और वही हाईवे वापस हमें मिलने वाला था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा 2-3 घंटे का पैच अवॉइड करने के लिए हमने NE4 ले लिया, एक्सप्रेसवे 4 वाला सीन है, जो मुंबई भी जा रहा है वैसे तो, बट हमें मुंबई डायरेक्ट नहीं जाना, क्योंकि हमारे चैलेंज के चक्कर में, जिसमें आपको मज़ा आएगा आज काफ़ी। सीधे तो जस्ट एक्सप्रेसवे से आधा किलोमीटर बाद कट लेना है हमें, और उससे पहले रुके, उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं, जूस वगैरह तो चल रही, बीच में वही बसड़ चलती रहती है हमेशा। गन्ने का जूस पियेंगे, फिर पकड़ लेंगे, फिर 2-3 घंटे तक कुछ मिलेगा नहीं, एक्सप्रेसवे पे तो कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हमने फ्रूट्स भी लेना है यार, फ्रूट्स भी लेंगे। क्योंकि अब मुझे लगता है कि ना ये समोसे वमोसे सब फालतू चीज़ें नहीं खानी चाहिए, रोज़ ड्राइव करेंगे थोड़ा फ्रूट्स लो इसी पैसों में, वो सही है, बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत सही रहेगा, टेस्ट उनका यूनिवर्सल रहता है। जो चीज़ बाहर तरबूज अंगूर खा लेंगे हेल्दी रहता है, अभी अब नहीं खाएंगे। मुझे पहले भी मेरा था ट्रिप स्टार्ट करने से पहले की चीज़ें नहीं खाएंगे, समोसे वमोसे, बट आज खा लिया, अब नहीं खाएंगे। कोई किसी जगह की लोकल आइटम कोई फेमस होगा तो ही खाएंगे, बाकी अदरवाइज प्रेफर करेंगे अच्छी चीज़ें ही खाए रास्ते में भी। इनका मैटर तो चल ही रहा है भाई, इन लोगों का गजब चलता रहा दोनों का, हर 2 मिनट में इनकी बहस होती रहती है, हर 2 मिनट में। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कैमरा ऑन करता है ना, तो मैं इसके लिए जानबूझ के वो करता हूँ। अच्छा हमारा स्टिक अभी मस्त बरकरार है उसी चमक के साथ, बट हमने कहा हट जाएगा, बट नहीं हटा। हमने पकड़ लिया है NE4, और ये NE4 वही है जिससे हम जयपुर से दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, वो NE4 मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये। सो इतना लंबा अभी पूरा लगभग 90% हो चुका है चालू, पहले नहीं था, पहले खाली शायद था कि मतलब
आप मान लो भरूच तक ही था ये, उसके आगे मुंबई तक ही चालू नहीं था, अब हो चुका है। तो इसलिए हम भरूच से आगे बाईपास करते हुए सीधे आगे जा रहे हैं मुंबई की तरफ। बट आगे थोड़ा टाइम बाद आगे शायद वापस NH-48 मिल जाएगा इसमें, फिर वापस थोड़ा बीच में वापस रुक के फिर वापस ये लगेगा, ऐसा कुछ है। एंड ऊपर जो जा रहा है आपको दिख रहा है ये चीज़, ये है दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन, जो प्रोजेक्ट है उसी का ही है। ये क्रॉस हो रही है ऊपर से। तो ये अलग अलग टुकड़ों का काम करवा रहे, जब तक वो बनेगा जो अपने उधर वाला ये टूट जाएगा, फिर उधर से टूट जाएगा। वो शानदार, बहुत बड़ा है यार हाइट में भी। तो भाई ऐसे हमने किया है NE-4 को बाय बाय, पता नहीं समझ नहीं आ रहा बाय किया नहीं किया, बट वहाँ से पूरा बंद है, पूरा रूट ऐसा घूम के जा रहा है। ये देखो राइट में आप, क्या सुंदर लग रहा है। पीछे कर दिया हमने बाय बाय NE-4 को, एंड पता नहीं पूरा बंद हो चुका है, वो आगे बंद है। एंड पूरा घुमा दिया हमें वहाँ से, आगे सामने से और पूरा घुमा दिया। अभी नहीं, काम चल ही रहा है इसका NE-4 का, इसलिए क्योंकि अभी ये 48 मिल गया, फिर वापस आगे भी NE आएगा। ओके दोस्तों, बीच में थोड़ा काम चला, उससे घुमा दिया वापस, पूरा घुमा दिया। इधर देख मुंबई है ना, राइट है ना, नासिक लेफ्ट। चलो जी, ये हम रूट हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, देखते कैसा रहता है। सही है। लो जी, वापस ये आ चुका है NH-48, जो हमने बड़ौदा से हम पकड़ रहे थे, लास्ट टाइम प्लान कैंसिल करा है, वही हाईवे है ये। तो बस वापस बैक टू नॉर्मल हाईवे। यहीं तक था सफर NE-4 का। लेट्स एंजॉय, एंड हमारा जो मकसद है वो भी इसी पे ही पूरा होगा। हाईवे छोड़ा ही है, एंड फिर रुके अब खाने की ब्रेक के लिए। सुसु ब्रेक के लिए रुके थे वैसे यहाँ, बट रेट भी सही लगी और जगह भी अच्छी है, सोचा खाना खा ही लेते हैं। सुबह से कुछ खाना खाया ही नहीं, खाली वो बकवास है नाश्ते के अलावा। फिर खाना ऑर्डर करते, खाना खाते हैं, फिर आगे का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। तो लो जी, बैठ चुके हैं टेबल पे, खाली ऑर्डर कर रहे हैं। एंड ऑर्डर करने में बताऊँ क्या सिचुएशन है, एक ही रेस्टोरेंट में 3 रेट है। खाली एग्जांपल बताता हूँ रोटी के लिए, बिट्टू में पहले गए थे फर्स्ट काउंटर पे एक चपाती 15 रुपये की। फिर मैं जस्ट पीछे जो कांच लगा इसके अंदर है AC हॉल, वहाँ बैठे हम सेकंड टाइम। फिर अब डिसाइड किया तो खाना खाते हैं, अंदर गए 25 रुपये की रोटी, वही चीज़ 10 रुपये एक पे बढ़ गए। फिर बाहर जब अभी बैठे नॉन AC सब बैठे हैं यहाँ, वहाँ 5 रुपये की नहीं है, वहाँ 5 रुपये कम रोटी, मतलब यहाँ 20 रुपये की, मतलब पार्सल 15, नॉन AC 20 और AC 25 रुपये रोटी। मतलब हर चीज़ का सबका रेट ऐसे बढ़ा हुआ, मतलब ऐसे। पहले भी हम देख रहे हैं कि एक ही रेस्टोरेंट में 3 रेट। भाई ये है सेटिंग, ये है 5 रुपये कम वाली पर रोटी पे। वहाँ काउंटर पे गए थे तो वहाँ 5 रुपये और कम, और पीछे जाओ तो 5 रुपये बढ़ जाएंगे। भाई हंस रहे हैं ना ये दोनों, इसके पीछे राज है, और वो राज डिफरेंस वाला ये मैं खाना खा रहा हूँ आराम से, फिर बताऊँ सुकून से बाड़ी, मतलब काफ़ी अतरंगी चीज़ हुई हमारे साथ। रोटी तो कुछ भी नहीं है, वो था ट्रायल। सुबह आ चुकी है रोटी, पनीर की सब्जी, रायता, दैट्स इट। सो भाई आ चुके हैं खाना खाकर, होटल दर्शन पर हो गए दर्शन। अब प्रॉपर बताता हूँ मैं आपको दर्शन कैसे हुए। मैं गया था खाली वॉशरूम करने, तो खाली ऐसा कि खाना फिक्स नहीं था, और फिर जितने टाइम पास किया था बिट्टू भैया, तो ये बोले जब मैं मेन्यू देख लेता हूँ। मेन्यू देखा काउंटर पे, रेट अच्छी बहुत रीजनेबल लगी, ठीक है, मुझे जगह बहुत अच्छी लगी, मतलब सही साफ सुथरी जगह थी। मैंने तो खा ही लेते, इनका खा लेते। फिर यहाँ है काउंटर, बीच में है नॉन AC, मतलब नॉर्मल, ऐसा हवा बहुत गर्म नहीं है, नॉर्मल है, हमको दिक्कत नहीं है ऐसे। बट यह है AC हॉल। तो भैया जी बिट्टू भैया बोले अंदर चलते बैठते, अंदर गए, मेन्यू खोला, सबकी रेट बढ़ गई अच्छी खासी, ठीक है। मैं बताया था आपकी रोटी का फ़र्क नहीं, 5 रुपये, एक सब्जी पर 30-40 रुपये का फ़र्क है। हाँ 40 रुपये का, वो भी खाली काउंटर से नॉन AC। होता है AC में तो और ज़्यादा, मतलब 100 रुपये फ़र्क हो एक सब्जी पर, हमने देखा नहीं इतना सा। तो बट ये सब चोट हो गई थी, तो ऐसा है बस, वो चोट नहीं, मतलब ठीक है, हो सकता है यार ट्रेंड ही ऐसा उस एरिया में, गुजरात या मुंबई लमसम आने वाला है इस रीज़न में ऐसा। अब हमें मालूम पड़ गया तो एक्सपीरियंस हो गया, तो आगे ध्यान रखेंगे। वो वाली सीन है। तो कुल मिला के ऐसे बाहर निकलते हैं तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, फनी इंसिडेंट होते रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हम पे नहीं कर सकते, बट ये कि हाँ
हमें बजट में चलना है, उस हिसाब से हम थोड़ा उस हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, मज़े आते हैं, ऐसे हंसी मजाक होती रहती है, चोट होती रहती है, फिर अंदर गए और उठ के बाहर आए, एसी से चलता रहता है ऐसे मकसद का। तो चलो फाइनली अब मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी। हमारा आज का प्लान ये है, अभी तो बहुत धूप हो रही, 2 बज रही है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं, बट वो प्लान एग्जीक्यूट करना। बट हमारा ये प्लान है जो हम लेके चल रहे हैं भिलवाड़ा से ही। इसके लिए हम टेबल लाए थे। टेबल इसलिए लाए थे क्योंकि हमें अब लगानी है मैगी की स्टॉल्स। हमारे पास गैस वो है ही, बर्नर तो है ही, वो हमारे खुद के बनाने के लिए भी लाए थे। बट बाद में हमारा आइडिया हुआ था कि हमें जितना हमारा खर्च होगा इस पे ट्रिप पे, जितना हो सकेगा, जितना हो जाएगा, उसमें रिकवर हमें करना जितना हो सके। मतलब फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख खर्च करे 20 दिन में, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो हमें उसमें से 25,000 30,000 जितना हो सके मैक्सिमम, जितना हम रिकवर करना है हमारी इस ट्रिप से, तो वापस रिकवरी भी हो जाए और बहुत मज़ा भी आएगा। हम अपने आप को से पुश करेंगे, मतलब सर नए काम के लिए, तो सब मज़ा सा आएगा वाली बात है। तो ऐसा सेम 2 आइडिया है। मैगी नहीं है। हाँ, अभी तक बताता हूँ आपको मैं। गोवा पहुँचने के बाद एक और आइडिया सेम, एक और ऐसा हमारे पास है, तभी बताएंगे जब गोवा पहुँचने के बाद। सारी ये सीरीज देखनी पड़ेगी हमारी, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो शायद और ज़्यादा होगा। बट ये वाला है, इसमें थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होगा। मैगी वाले में हमें साइड देख के कहीं रोड पर साइड में, एंड हमें फिर स्टॉल लगाएंगे। पूरा हमने चार्ट वार्ट रेडी करा है। हमने जो वो बैनर निकाले थे छोटे छोटे, वो A4 साइज पर पेपर पे, वो इसी के लिए निकाले थे। सो लगाएंगे हम एंड देखते कस्टमर आते नहीं आते। होता है बिल्कुल कोई भी ना है, कोई रुके ना, हो सकता है रुक जाए तो बहुत सारे रुक जाए। कितनी अर्निंग होगी, कितना रिकवर होगा, सब बताएंगे आपको, सब पूरी सीरीज़ में। तो पूरी सीरीज़ में हमें करने जा रहे हैं आगे से, आज से ही। तो अभी तो बहुत दोपहर की 2:10 हो रही है, बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो थोड़ा टाइम बाद थोड़ा हीट कम हो जाए और ऐसी जगह को मिल जाए कंफर्ट वाली, जहाँ लोग रुक भी सके, सिक्योर जगह भी हो, तो बस वहाँ देख के फिर आज इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा या उससे नेक्स्ट वीडियो में दिख जाए। बट हाँ, सेटअप करके पूरा बताएंगे आपको। तो बस ये कहानी थी। हमारे पास 2 वे ऑफ अर्निंग है इस वाले ट्रिप पर, जिससे हम रिकवर कर सके। हमारा सब तो नहीं हो सकता, दिखती बातें पॉसिबल नहीं कि हम 100% रिकवर कर लें, नॉट पॉसिबल। जितना हो सके वो ट्राई करेंगे एंड उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, पैसों से ज़्यादा बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों करने में। स्ट्रगल होगा एंड मज़े आएंगे। और मुझे ना हमेशा से शौक था कि भाई मैं ऐसा कोई बिजनेस करूँगी तो मेरे पास कैश पैसा है। हमने कभी कैश कभी नहीं करा, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं हुआ। तो बिट्टू उसमें रोल यही, बिट्टू का खाली ये QR कोड ले खड़े रहेंगे, इनने से बोला था। मार्केटिंग ये सेल्स पर्सन है हमारे, उसमें हमारा से काम है। इनू देखिएगी, हम दोनों देख लेंगे वैसे दोनों, मतलब वो बनाने का कुछ भी, बाकी रोकने का और सबको जो भी थोड़ा सा बातों उतारने का उनका काम बिट्टू भैया के पास रहेगा। बस यही सीन है। तो बस अब बने रहो इस वीडियो में, बताते हैं आपको कैसे कार स्टॉल लगाते, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, नहीं कमाते, लोग रुकते नहीं रुकते, बहुत सारा सस्पेंस है। पूरा प्लान फ्लॉप भी हो जाए, मतलब हमें जगह ना मिले, कोई लोग ना आए, या कुछ भी रीजन हो सकता है, बट कुछ भी नहीं पता। हमने आइडिया लिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैगी वाला तो बहुत ही इंस्टेंट था कि ठीक है, और जो दूसरा वाला वो तो बिल्कुल ही अलग आइडिया है। मतलब वो सबसे ज्यादा जो मेरे को फेवरेट लगा है वो दमन ही लगा है। मतलब मैं इन लोगों को बोलता रहता था यार, जब भी दमन का प्लान बने तो मेरे को तो लेके चलना ही। ये मजाक कर रहे हैं तो आज ये सपना पूरा हो गया मेरा दमन जाने का। सेम लाइन का उल्टा करना इनके लिए वो चीज़ है। ठीक है, दमन भी अपनी जगह अच्छा है, बट हाँ ठीक है, हमारे आइटनरी में दमन नहीं है इस बार नहीं है आइटनरी। बहुत दुख है मेरे को उस चीज़ का। लास्ट टाइम दमन से घूम गए, आगे गए नीचे, तो फिर आगे बहुत आगे जा रहे थे। हमने सफर 1/4 कवर किया है घर से निकले जब तक, अभी तक अराउंड चला चुके हैं कार 704 किलोमीटर, 704 किलोमीटर चला चुके घर से। और अभी तो हमें टोटल 2500 किलोमीटर, लमसम 26 किलोमीटर ट्रैवल करना है केरला तक, LAP तक। क्या अब करना है 1800। अभी तो मतलब हमारा क्या 1/4 भी नहीं हुआ ना, या 1/4 हो गया, 1/4 हुआ है, 3/4 बाकी है। तो ये बहुत मज़े बाकी है, बहुत पसड़ बाकी है, तो बने रहना। तो हम लोग बॉर्डर चेंज करने वाले हैं बहुत जल्दी। गुजरात से लेके महाराष्ट्र के अंदर बॉर्डर आ चुकी है, और हम लोग को भारी चोट हुई। हमको पेट्रोल फुल करवाना था गाड़ी का, क्योंकि रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 10 रुपीज़ पर लीटर का फ़र्क था, 11 का पर लीटर फर्क है महाराष्ट्र और गुजरात। हम सोच रहे हैं बस बढ़ाते 2 किलोमीटर दिखा रहा है बॉर्डर, बट अब पेट्रोल पंप ही नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे। पीछे आ रहे थे तो मुझे लगा कि तो बाकी है, और 3-4 हमने स्किप कर दिए। वैसे हमारा 3rd स्टेट हो रहा है इस ट्रिप का, देखते हैं। हाँ, 3rd स्टेट आ गया ये हमारा। पेट्रोल भरा दे। और देखो हम कहते हैं पेट्रोल पंप आ नहीं रहा। ये देखो पेट्रोल पंप पे जो भीड़ है, क्योंकि गुजरात के लोग इतना ज़्यादा पेट्रोल भरवाते हैं। हम चले हम लोग
लोगों ने लिए सर्विस पीछे जाने के लिए 2.5 किलोमीटर। क्या हाल पेट्रोल यहाँ का यार, इतनी गंदी भीड़ है जो कि पूरा हाईवे ब्लॉक कर चक्कर में। कि ऑब्वियस है, मतलब इतना ज्यादा रेट का डिफरेंस है तो कोई भी इंसान वही होता है ना कि सोचता है ये पैसों के लिए तो एक बार। तो बस अब हम लोग भी जा रहे हैं उल्टा, पेट्रोल भरवा के फिर वापस आएंगे हाईवे का टर्न लेके। भाई ना करते तो भी वही यहाँ रेट बढ़ गई, 1-1.5 रुपये रेट बढ़ गई पर लीटर पे। 94 पूछता है गुजरात अहमदाबाद में। टेक्निकली हम बॉर्डर पर ही है, बस हम बॉर्डर से घूमे भाई। उस बॉर्डर वाली पेट्रोल पे क्या लाइन लग रही है, मतलब पूरा हाईवे देखा आपने ब्लॉक हो रखा है, ना कोई कहने वाला, मतलब पूरा। वो भी रॉन्ग साइड लोग जाके, मतलब उस साइड अपोजिट जाके भरा रहे हैं, वो लाइन लग रही है। अभी बताऊंगा निकलते रहे मैं आपको क्या सीन हो रखा वहाँ पर पेट्रोल का। हमने पहले देख लिया था, ये हमें 1 किलोमीटर पहले याद दिमाग में था कि कुछ हुआ तो फिर यहाँ जाएंगे, और वही चीज़ हुई, भीड़ थी वहाँ। तो फटाफट घूम के आगे वहाँ पर लोग क्यों लाइन लगा रखी, लोग नोटिस नहीं किया, वो ये वाला हम नोटिस कर लिया था। भले ही रॉन्ग साइड जाने वाले, बस हमने ध्यान रखा, भरा लेते हैं 10, यहाँ भी तो 10 रुपये फ़र्क पड़ा, ये पर लीटर पे वाली बात है। टैंक फुल करा देते हैं ऊपर तक, गले तक, फिर जो होगा देखा जाएगा। जितना हो सके अपने हाथ में कोशिश कर लो, अदरवाइज तो जो होना है वो होना ही है भाई। ये वो पेट्रोल में लास्ट वाला जाता तगड़ा लाइनें लग रही है, पेट्रोल डीजल सबकी लाइन देखो भाई साहब। पीछे जाएगी लाइन तो ये, इस पेट्रोल में तो है ही नहीं है। तो पेट्रोल में बंद है, उससे पीछे वाला उसकी लाइन लग रही है मेन रोड से भाई। कितना लंबी है पता नहीं क्या है, वो भी CNG पेट्रोल डीजल की लाइन है ये भाई। अब यहाँ है महाराष्ट्र RTO चेक पोस्ट, जहाँ होती है गाड़ियों की चेकिंग। हाँ, ये हो रहे हैं आगे पुलिस वाले बहुत सारे। हमारी कोटा की गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे कितना सारा सामान है, मेरे को भी लेना। नहीं लगा ले क्या भाई मुझे सामान लेना था वो उसका सामान की लगी यहाँ पे लोग सब टेंशन में निकलते हैं भाई। अभी हाथ दे दिया, अभी रोक लिया, करते आगे करते। बट मुझे वो सामान लेना था, आपने सामान देखा होगा क्लिप के अंदर मेरे को। तो भाई जहाँ सामान दिखता है मुझे शॉपिंग करनी होती है। पता है हम वहाँ लगा भी सकते थे, बट पता है वहाँ क्या होता है, जैसे मानो लोग भी तो लोगों के दिल में ये रह जाता कि यार क्या पता खड़ी गाड़ी कोई बुला ले मैगी खाते खाते बोला आ जाओ, कोई नहीं आएगा इसलिए नहीं हमने इसलिए वहाँ नहीं लगाई। वरना वो एक शॉप सही था वैसे, क्योंकि वहाँ पर और भी शॉप थी जिसमें क्या क्या था, मतलब ऐसे। हाँ, वहाँ पे क्लिप में देखा होगा, क्योंकि मेरा क्लिप उस तरफ, मतलब वीडियो उस तरफ था मेरा। तो ठीक है, पर कोई बात, चलो आगे शॉपिंग करेंगे, मतलब सेल भी करेंगे, हो गया। हाँ मतलब वो भी है, तो खर्चा करना है, ऐसे खर्चा करना है तो मुझे सिर्फ खर्चा करना है, लोगों को कमाना है। तो क्या हो गया, तो आप दोनों कमाएं और मैं खर्च करती हूँ। बाय। सामने क्या पहाड़ का शेप है, चोटी निकली भी भाई इसकी, और पीछे वाला भी थोड़ा अतरंगी है। जूम कर, छोटी जूम कर। ये देखो कैसी है भाई, ऐसा लग रहा है बच्चों बात है सिर पे मफा। बट रास्ते को देख के मजा आ गया। और स्पेशली अगर यही चीज़ हम इमेजिन कर रहे हैं कि भाई बारिश के मौसम में कितनी सुंदर लगती होगी, क्योंकि पूरी रोड घूम रही यू। देखो एक तो यू है रोड, और एक यू है, दो तरीके से है, और प्लस हाँ ऐसे भी है। समझ गए ना, मतलब कीर्तन घाट है। हाँ मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। बट ये चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही, मैं फिर भी बात करूँगी। एकदम सूखा कैसे पड़ गया भाई। ये कैमरे में तो फिर भी बहुत ब्राइट है ना, कैमरे में तो डार्क दिख रहा है। कोई पत्तों पे कलर ही नहीं है, पत्तों भाई गुजरात क्रॉस करा नहीं भाई, क्या नहीं क्या हो गया, उसको पानी खत्म हो गया। महाराष्ट्र में क्या हो गया, मतलब इतना हर चीज़ ड्राई हो गई। और गुजरात में हर चीज़ इतनी, मतलब फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ तो उग रहे थे, सब ग्रीन ग्रीन होता है। ये ऐसा कैसे पानी खींच रहा पेड़ों में, ऐसा सीन हो रहा है। देखते आगे थोड़ा होता सही हो जाए वापस। तो भाई बस हो चुका है मुंबई के आसपास, नहीं बोल नहीं सकते ऐसा, थाने के आसपास। थाने है 40 किलोमीटर अप्रॉक्स। एंड धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे बिना रेस के, कम रेस से काम होता जा रहा है, अपना स्पीड मेंटेन हो रही है। तो थोड़ा सा चले थे, मतलब ऊपर चढ़ाई हुई, उसके बाद सबसे नीचे जाए जा रहे। क्या लिखा हुआ है, रुकेगा तो ठुकेगा। रुकेगा तो ठुकेगा। उतर रहे ना लोग भाई, बहुत स्पीड से लोग उतरते नहीं थे। यहाँ के लोकल लोग भाई बहुत भगा रहे हैं। और रोड भी कैसी टक 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 ऐसी रोड, पता नहीं क्या हो रहा है रोडों में भी। भाई 20 सफ़र में हमारे टायर का, जो आप बोल सकते हो वॉल, ये रही हमारी गाड़ी। बहुत कम, मतलब 15 PSI या 10 PSI में गाड़ी चल गई, थोड़ी
बहुत ये से बोल रहे पंचर वाले, उस हिसाब से बॉल टूट गया, टूटा नहीं मतलब ख़राब हो गया था। फिर ने निकाला, बोले फिर टायर फटने का डर रहता है और फिर चेंज करना ही पड़ा। थाने से शायद तक 20 किलोमीटर पहले ये अप्रॉक्स हुआ है। गाड़ी यहीं अंदर ही बैठी है, ये करा रहे चेंज और अब चेक कर रहे हैं, नया लगा चुके हैं बॉल। ये एक हमने लोग लगे ही नहीं, शायद 10-15 मिनट लगे चेंज करने में, बट ठीक है। क्या हो गया? क्या हो गया? यूट्यूबर है हम, राजस्थान से केरला जा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो ये हमारा ट्रिप ही है सब कुछ। हम राजस्थान से आए, हम जा रहे केरला। राजस्थान, ओके हम राजस्थान बस, आप ऐसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हम ऐसे मुंबई अभिमा जा रहे हैं, थाने साइड। ये खाइए ना प्लीज। किस चीज़ का? चलो भाई आप ही खाओ। भाई पता नहीं अंकल क्यों बांट रहे हैं। हर संडे को बच्चे को बांटते हैं हम लोग, अच्छा, बच्चों को बच्चों को बांटते 120 बच्चे आते हैं यहाँ पे। अच्छा। हर संडे को शाम को 4 बजे बांटते हैं बच्चे को, कहाँ पे आते हैं? यहीं पे। तेरा फोन तेरे पास है ना बेटी? हाँ मेरे पास हाँ सन्नी का आईफोन इसका है, मेरा आईफोन मेरे पास है, आईफोन का है। ये आपको लग रहा है फोन है ना, मतलब सबके। ठीक है, हो गया। माइक्स है। कितने में हुआ? 350 ही। भाई अब हमें पता है ये शायद 50-100 रुपये का कुछ था और मजदूरी समेत 150 था, बट वही है, अब ठीक है। हम भी रास्ते में है, ऊपर से रास्ता थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, नीचे उतरने वाला, स्लोप वाला। कोई मुंबई इधर जा रहा है, हमें जाना है इस तरफ। मेन अंदर जा रहा हूँ मुंबई है ना। हमें कुछ पता नहीं इस एरिया का तो बिल्कुल। रास्ते आएंगे, बट हाँ अभी पुणे ऐसे लिखा रहा है 165 लेफ्ट में दिखा रहा है, वो थाने भी लेफ्ट। हमें लेफ्ट ही, हमें मुंबई जाना ही नहीं, शायद हम बार बार ही निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि हिसाब से हम तो राइट साइड जाएंगे नहीं। हम लोकेशन डाल रखी गोवा की। को रास्ता ऊपर जा रहा है वापस, बट हमें और नीचे जाना है और लेफ्ट। कुल मिला मुंबई इस पर इस साइड रह जाएगा, हम ऐसे बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। भाई रास्ते में एक स्पॉट आया है, बहुत सारी भीड़ लग रही थी, हम भी रुके और कितना खूबसूरत देखा। ये है मसाई क्रीक। वाह भाई बहुत सारा पानी है भाई, बहुत सारा। अभी डैम है या आई थिंक डैम ही होगा वैसे तो। बढ़िया लग रहा है मगर यार भाई, हवा बहुत तेज चल रही है। वैसे पानी बहुत ज़्यादा सा डर सा लग रहा है ना पानी से, है ना? यही खड़ी हो गई। डर सा लग रहा है पानी से, मतलब है ना, पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत बहुत आगे तक गई। एक्स्ट्रा भरा हुआ है। हवा मज़े चल रही है ना, हवा ठंडी हवा चल रही है। एंड सबसे बढ़िया तो मुझे व्यू लग रहा है भाई, नीचे तक पानी है भाई। हाँ नहीं, आगे नहीं जा रहा। वाह यार हेनु डैम है क्या ये? पता नहीं क्या है, नाम पता है मुझे। क्या है ये? डैम तो भी होता है भाई डैम ही होगा ये, इतना लेवल ऊपर है, बह का रहा है पानी मतलब। डैम में वो देखो आ रहे हैं। यार बोटिंग में मजा आ जाता। मैं तो नहीं जाऊँ भाई बोटिंग वैसे डर लग रहा है देख के पानी। वो जगह तो बहुत बढ़िया थी, बट बोटिंग कर सकते, बट मुझे तो भाई डर लग रहा है इससे इतना पानी देखकर। और वहाँ के लोकल बंदे बोल रहे थे, मतलब बोटिंग वाले, वो बोल रहे थे कि है ना ये कोई समुद्र का पार्ट है, बट मुझे समझ नहीं आया। हम कुछ अभी नेट पे देखेंगे फिर ही बता सकते हैं बाकी। नहीं, ये तो मुझे दिख गया गूगल मैप्स पे कि ये जो पार्ट है पानी का, ये समुद्र में गिरा। समुद्र इज वेरी वेरी क्लोज यहाँ से। हो सकता है कि ये कोई ठहराव पानी हो या मिक्स जैसे उधर आ रहा जा रहा हो। और जो भी था बहुत ज़्यादा पानी था यार। अपन करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। भाई इसे इनको गार्ड बोलते, देखो पूरा टोला पलट गया। तो भाई ऐसा बोल सकते हैं कि हम सपनों की नगरी मुंबई उसको क्रॉस कर रहे हैं भाई। यहाँ फ्लैट्स देखो, मतलब होते हैं सब देखे, बट हमारे राजस्थान वालों के लिए भाई बहुत अनकॉमन चीज़ है। इतने पतले पतले भाई, कैसे स्ट्रक्चर, पता नहीं कैसे इन्हें घर सेट करवाएंगे। मतलब 30-40 फ्लोर में देखे हैं जो मतलब इतने पतली पतली जगहों में बना रखे भाई यहाँ घर, और इतनी छोटी छोटी हाइट के, पता नहीं कैसा होता है।
और भाई मुंबई तो मेरा लाइफ में ही फर्स्ट टाइम है। बहुत घूमे बट सीधे, बट मुंबई का भी नहीं आया। ये नहीं तेरा मुंबई? मैं बस ले ओवर था हमारा। का हम मॉलदीव गए थे जब। एयरपोर्ट पे था, सिटी थोड़ी है ऐसे। ऐसे मुंबई नहीं आई हूँ, बस मुंबई नाम की, यहाँ पे मुंबई आए थे, ये आए हुए पहले। आप नहीं आए? अरे फर्स्ट टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम। टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम आए फिर तो ठीक है। अब मेरा ये सेट क्यों नहीं हो रहा? इस ओके तरफ जगह को सीधे चलना है वाले तो घूमते फिर दिक्कत नहीं को मैं कोई घूम ही नहीं रहा, देख लिया पहले भी नहीं कोई नहीं घूमा। और टिल नाउ अभी तक हमारा जो प्लान था अभी तक कुछ भी सक्सेस नहीं हो पाया है। निकले जब से वो इतना तेज़ हाईवे मतलब ऐसा कि हाईवे है बट ऐसा भी नहीं मिल रहा कि कोई कार स्लो हो, ऐसा कुछ हो कि हम कस्टमर को रुका सके, ऐसी जगह हो सेफ जगह कस्टमर रुक सके, भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो आज का दिन मुझे लगा बिल्कुल वेस्ट जाएगा। तो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग तो हम आज लूज़ कर जाएंगे और हमारा प्लान देखते अब कल। अभी भी उम्मीद तो है, अभी भी 6:20 हुए, ऐसा कुछ लगा लोकेशन परफेक्ट मिल गई, ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोक के पहले हम हमारा मैगी का जो हमारा प्लान है वो एग्जीक्यूट करेंगे। वही सीन है बस, बाकी चल रहा है रोड। अब निकलेंगे कहाँ से बाहर से? इस तरफ ही 900 मीटर बाद में इधर घूमेंगे। राइट 900 मीटर। भाई घूम रही है हम एंड मस्त मजे ले रहे हैं जाम के। रुके हुए बत्ती पर मुंबई की। बॉम्बे तो शायद निकल गया ना, बॉम्बे बहुत दूर है मुंबई तो। गोवा दिखा रहा है। जब रास्ते में क्या लगा बाईपास है। इतना ट्रैफिक है चारों तरफ, पुलिस वाले कंट्रोल तो कर रहे हैं बट कैसे करेंगे भाई, हर कोई कहीं भी निकल रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ बट जो भी है ठीक है, वी आर एंजॉइंग। और हमें घर से निकले पहुँच चुके हैं 911 किलोमीटर, हाँ एग्जैक्ट घर से इतना हम ड्राइव कर चुके कल से। चले फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोवा हाईवे के ऊपर और हम लोगों ने मुंबई का हमने आसपास का जाम निकाल के अब एनी हाउ हमने सांस ली, खुला जगह देखा है एंड अब कार जाके थोड़ी स्पीड पकड़ी गाड़ी ने। बाकी लास्ट 2-3 घंटे से पहले हमारी ऊपर नीचे पहाड़ फिर सिटी पहाड़ नहीं समझ नहीं आया भाई मुंबई कैसा बना हुआ है। मतलब मेरे को तो वापस सिटी आ रही वापस पहाड़ आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट टाइम था तो हो सकता है हमें इसलिए भी लगा होगा। और अब आगे आ रहा है टोल गेट 1 किलोमीटर बाद। अभी हो रहे हैं 8:08 और हमारा प्लान ये है कि आधा पौना घंटा और ड्राइव करेंगे। और हम अभी पीछे वॉशरूम के लिए रुके थे यहाँ पे, तो वहाँ लोगों से पूछ लिया था कि रूम्स का कैसा क्या सीन है। उन्होंने कहा था 15-20 किलोमीटर बाद आपको मिल सकते हैं आगे, तो आप पता कर लेना। तो भी हम वही पता करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग ड्राइव करने का नहीं रखेंगे। जब हाईवे पकड़ा है मुंबई गोवा हाईवे ही है। हाँ ट्रैफिक अच्छा खासा चल रहा है इस वाले हाईवे के ऊपर। बट हमको वही है कि ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि ना टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ है, मतलब जो टैक्सी वाली होती है तो उसमें तो ड्राइवर्स चला लेते हैं। अब हमारे पास में एक ड्राइवर है तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है ताकि सुबह हम टाइम से उठ जाए एंड कल सुबह टाइम से निकल जाए। और गोवा या जो भी हमारा फ्लॉप हुआ है उस प्लान का कुछ हमें कल तो करना ही पड़ेगा। वो हमारा एक मिशन है एंड वो मिशन हमें सक्सेसफुली मतलब वो होता है ना क्या बोलते हैं कंप्लीट करना होगा। तो ये सीन है, अभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मैं पे आप मेरी बात सुनो। आप हमारा किसी फ्रेंड ने आपका सजेस्ट किया होटल कि आप इस वाले होटल में रुकना, तो इसलिए हम कहीं गए ही नहीं मार्केट में, हम सीधा आपके पास आए। नहीं वो देखो हम तो वैसे नहीं देखो हम वैसे अभी देखना हमने तो हमारे फ्रेंड ने आपका बोला था इसलिए हम तो सीधे यहाँ के रुके। आप इसको 1300 में फाइनल कर। जिससे मैंने आए थे वो खुला ही 3-4 महीने पहले। कितना बोलोगे फाइनल? 1600 बोल रहा फाइनल। 1300 देखो मेरी बात सुनो फिर। अब देखो ना आपसे मैं आप भी कहीं बिजी लग रहे हो, मुझे पीछे आवाज़ आ रही है, बस 1400 में इसको डन करता हूँ। अब देखो हम भी थके हुए हैं बस, अब नहीं। हाँ तो आप कार्यक्रम एंजॉय
मेरी बात सुनो आप। भेज दो अभी इसके लिए या एक का तुम्हारा आधार, तीनों में से एक का आधार कार्ड, नाम लिखने के लिए एक का दे दो, और वो सेट के नंबर पे तीनों का। अभी ऊपर जाके भेज देंगे सेट को आधार कार्ड। हाँ ठीक है, ऊपर जाके चलेगा। हाँ अभी भेज देगा। नाम बोल दो तुम्हारा। कैसे देता तुम्हारा ये मोबाइल नंबर 992 AC बढ़िया, AC बढ़िया है। ये आधा कॉमेडी आधार नंबर 5841 आगे का याद नहीं। याद है 5841 1076। तुम्हारा एड्रेस बोलो जो रहते हो आप। जहाँ रहते हैं ये 15 बहुत लंबा है। जमुना लाल सी स्कीम लिख दो। जयपुर, जयपुर कर दो। सी स्कीम लिख दो। जयपुर जयपुर जमुना लाल जमुना लाल बजाज मार्ग जयपुर। हाँ जयपुर करके कर दो। राजस्थान। पिन कोड बताओ। पिन कोड नहीं ये क्या आपका नाम है? ये क्या लिख रहे हो? रशिया राजस्थान। ये गाड़ी में बाइक है, कार गाड़ी से राजस्थान से यहाँ तक बाइक से आएगा। तीन जनेंगे। गाड़ी का नंबर CE 1835। केरला जाएंगे। केरला हम किसके वास्ते हैं यहाँ पे? केरला आपसे मिलना है। केरला घूमने है। केरला यूट्यूब लिख दो। वाई हो घूमने रेस्ट लिख दो। रेस्ट आराम रेस्ट। खाना वाना हमारे लिए कर रहा लेके दे। ये हमारा है कि तुम्हारा? इधर साइन कर दो। भाई फाइनली हमने लिया है स्टे। कहाँ लिया? पुणे नहीं, पुणे के अरे पैन PN है, उसको अना कर दो। पैन हमने लिया है। और ये गोवा से कितने किलोमीटर हो गया? 450 किलोमीटर। गोवा 490 किलोमीटर। अभी बैठा मुंबई अच्छा खासा हमने बहुत सारा क्रॉस कर लिया है। बस बढ़िया सा लिया हमने। स्टे मिल गया है। यहाँ बिल्कुल हाईवे पे ही है। बढ़िया पार्किंग में मिल गई सेफली। ये बिल्कुल हाईवे ही है। उतरे बस यहाँ से हम नीचे, और वहाँ से हमने एक दो चेक करे और ले लिया। फिर सही लगा हमें तो। सही मतलब वैसे ही डिसेंट सा है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है। ठीक है, इन बजट है और सही है। रात को सोना ही, वापस सुबह निकलना है। और ले चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं। रूम टूर देंगे खाने के बाद। पहले खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। जस्ट पास में ये पहले हम यही पूछना आए थे रूम के लिए। फिर इन्होंने बोला हमारे आगे प्रॉपर्टी भी है, तो वो आगे लाइट चल रही ना, उधर है। बस पहले खाते हैं, फिर बाकी सारा बताते प्लान आपको आगे का। कोई प्लेट तो लग चुकी है। एंड वापस यहाँ भी वही सेम सीन है। अंदर AC वाला चैम्बर, उसका अलग रेट है। सब खाने पीने का मतलब ये ट्रेंड हम समझ गए थे, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ भी। बट ये महाराष्ट्र गोवा पूरा इस साइड बेल्ट में, गुजरात साइड में यही सीन है कि नॉन AC और AC के खाने का रेट ही अलग है। तो ये हम समझ चुका है। पहले हमने समझ गए थे, तो पूछा, बोला हाँ ये ऐसा ही सीन है। तो कोई दिक्कत नहीं। मौसम वैसा बहुत गर्मी, मतलब गर्मी तो है ही नहीं है ना। सही अच्छा मौसम, मतलब बाहर भी मतलब अच्छी हल्की ठंडी हवा चल रही है। हाँ बक्के कुछ भी नहीं है। तो मौसम दिन में हल्का सा गर्मा होता है। बाकी अभी जितने हम निकले अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है मौसम। और ऐसा ही रहे तो बढ़िया है वाली बात है। बिट्टू पता नहीं कहाँ निकल गया बिल्ली के पीछे। वो रहे चाहिए वो आप निकाल दो, हम ले लेंगे। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया खाना था। मतलब आज दिन में भी बहुत अच्छा खाना खाया था। आज खाना अच्छा मिल रहा है, परसों बहुत बेकार था। नहीं सॉरी, कल रात को बेकार था बड़ोदरा में। बाकी अभी भी खाना अच्छा मिला, बहुत टेस्टी था। एंड अब ली कोल्ड ड्रिंक। तो हम जा रहे हैं बैक टू वापस रूम। और अब बताता हूँ रूम कैसा है हमारा। और ये रूम हमें पड़ा है 1500 का। बताया 2000 रुपये, बट 1500 में हमने डन किया है। और ये खड़ी है हमारी औरा। चलना सब सही है, बस खाली आज ही है सीन हो गया था, तो हमें थोड़ा सा 300 रुपये 350 का पड़ गया ये। बट ठीक है, अब सही मतलब सही में मतलब एक्चुअली निकलने से पहले ही मतलब मुझे लग रहा वाल ख़राब था, क्योंकि भिड़वाड़ा में भी बाबर हवा कम हो रही थी। मतलब 5-10 पीस से कम हो रही थी। हम निकले तभी हमने प्रॉपर सही कर दी थी।
फिर आज तो चलो हो ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो होता सही होता है। चेंज कर दिया तो दिक्कत नहीं, रिस्क नहीं है, ताकि वॉल ख़राब हो जाता है, से निकल जाए, कुछ भी हो जाए। तो हमने चेंज कर दिया, नया लगा दिया, जो ठीक भी है, जो भी है सही है। 3 फ्लोर चढ़ेगा फोन, इसलिए हमने सो भाई ये ऐसा कुछ फाइनली हमारा रूम, एक्स्ट्रा मैट्रेस लग चुकी है। इसके ऊपर का क्या है, वो रख दिया ना बेडशीट ऊपर की, बेडशीट रखी नहीं ऊपर की है, बेडशीट है, ओके हाँ जो भी है। चलो एक ये है, सीधे यहाँ से दिखती है ट्रक चलती है बिल्कुल हाई, ये सामने दिख रहा है। एंड टीवी चालू है, छोटू सुई है। एंड ये किचन दे रखी है, ये वॉशरूम, ये जल रही बाहर, ये रहा बाहर हाईवे।